नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक मंदिर के डेवलपमेंट की। और वो मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर डेवलप किया जाने वाला है। इससे बिहार की इकोनॉमी और रिलीजियस टूरिज्म ये बढ़ने वाला है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। तो आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे, इसी विषय के बारे में जानेंगे और जानेंगे उस मंदिर के बारे में भी, और ये कैसे अर्थव्यवस्था से लिंक्ड भी है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस का टॉपिक हो या फिर आपका प्रीलिम्स का टॉपिक हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को शुरू करते हैं। और जिसने भी बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए हमारे वीडियोस की, 70th बीपीएससी मेंस के बारे में या फिर 71st के प्रीलिम्स के बारे में, जो हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, बिहार की खबर या फिर कोई और एनसीईआरटी वीडियोस भी। चलिए, इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की, तो सबसे अच्छा मौका यही है आपके बिहार के लिए। 71st की तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं हमारे फाउंडेशन निश्चय बैच 5 में एडमिशन इस टाइम पे। और इसमें आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, लेक्चर नोट्स होंगे इसमें प्रोवाइड, क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस चलने वाली है, इस पर मेंटरशिप प्रोवाइड होती है इसमें। इसके अलावा आपको इसमें मेंस आंसर राइटिंग, सबसे बड़ा फीचर होता है मेंस आंसर राइटिंग का, जो कि आपको शुरुआत से ही मेंस की तैयारी करवाई जाती है। ये सारे फीचर्स आपके इसमें रहते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसमें रहती है। तो जल्दी से जाएं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाके इस कोर्स को परचेज करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। याद रखिएगा, एकेएस लाइव कोड आपको देगा मैक्सिमम डिस्काउंट, जो नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एकेएस लाइव कोड, वो आपको देगा मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और न्यूज का आर्टिकल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, बिहार में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित होगा सोनपुर का हरिहर नाथ मंदिर। सभी लोग जरा बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप यहाँ पर इस मंदिर में गए हैं या फिर नहीं गए हैं। वैसे बात हो रही है इसी मंदिर की, सोनपुर का हरिहर नाथ मंदिर है और नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है डेवलपमेंट के लिए। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारे नीतीश कुमार जी जो इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं वो, और उन्होंने इसी प्रगति यात्रा में घोषणा की है कि बाबा हरिहर नाथ मंदिर का विकास जो है वो किया जाने वाला है, और ये कैबिनेट में इसका डिसीजन भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं कि ये है कहाँ पे। ठीक है, किस जगह पे है, इसकी लोकेशन कहाँ है। सोनपुर, जैसा कि ऊपर लिखा भी हुआ था, लेकिन सोनपुर है किस जिले में, ये पड़ जाता है सारण जिले में। बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये वैशाली में पड़ता है, वैशाली में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है सारण जिले में। ठीक है, और किन नदियों के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स पे पड़ता है, ये पड़ जाता है आपको गंगा और गंडक के, गंगा रिवर और गंडक नदी के संगम पर ये पड़ता है आपका सोनपुर, और वहीं पे है हमारा ये मंदिर भी, हरिहर नाथ मंदिर भी। तो ये होगी लोकेशन की बात। अब जरा मैप में देख लेते हैं, आप सभी के सामने ये मैप है। पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये पड़ता है हाजीपुर, यहाँ पर पड़ रहा है हाजीपुर, और ये गंडक रिवर आ रही होती है, और यहाँ पर पड़ता है सोनपुर। ठीक है, हाजीपुर जो है वो वैशाली का एक जिला मुख्यालय है, और वहीं पर गंडक नदी के जस्ट वेस्ट की साइड में आप देखेंगे सोनपुर पड़ता है यहाँ पर, और ये जा रही है गंगा नदी। तो गंगा और गंडक नदी के कॉन्फ्लुएंस पर, संगम पर सोनपुर पड़ रहा होता है, यहाँ पर ये मंदिर मिलेगा। चलिए, मैप में हमने लोकेशन देख ली, अब जरा इसके मंदिर के बारे में जान लेते हैं। प्रगति यात्रा, जैसे अभी मैंने बताया आपको, हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उसके दौरान उन्होंने स्वीकृति दी है इसके बारे में। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह ही इसका विकास किया जाएगा। इस विकास के बहुत सारे मायने हैं। मायने किस सेंस में, जैसे आप देखेंगे कि अगर डेवलपमेंट किया जाता है उसमें, तो एक अन्य राज्यों से भी लोग आ पाते हैं। ठीक है, और ये एक सिग्नेचर जाता है, सिग्नेचर बनता है उन अन्य मंदिरों के लिए भी कि भाई यहाँ पर भी, जैसे काशी विश्वनाथ को एक बहुत बड़ा एक दर्जा मिला हुआ है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पे, पूरे भारत से लोग आते हैं वहाँ पे, तो वैसे ही उसी रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक यहाँ पर भी पहल की जा रही है डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डेवलप कौन कर रहा है, डेवलप कर रहा है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो कभी कभी वैसे होता तो नहीं है कि ऐसे चीजें पूछी जाए कभी एग्जाम में, लेकिन फिर भी कौन डेवलप करेगा इसको, ये डेवलप करेगा HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद। और ये काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है बिहार में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, धार्मिक जो पर्यटन होता है उसको बढ़ाने के लिए। धार्मिक पर्यटन जो होता है वो एक बड़े लेवल का, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे सर्किट्स बनाए गए। ठीक है, चाहे वो हमारा ये बौद्धिस्ट सर्किट हो, जैन सर्किट होता है, ठीक है, रामायण सर्किट है इसमें, इसके अलावा गांधी सर्किट है, इन्वायरमेंटल सर्किट भी है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे सर्किट है, गुरु सर्किट भी इसमें आता है, शक्ति सर्किट भी इसमें आता है। तो बहुत सारे सर्किट्स हैं जहां पर डेवलपमेंट किया जाना भी है और उनको बनाया भी गया है, उन इस प्लेसेस को, उन स्थानों को आइडेंटिफाई भी किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हीं में एक स्टेप ये भी कदम यहाँ पे उठाया गया है।
ये वही मंदिर की ही फोटो है। यहाँ पर एक यहाँ पर देखेंगे आप पद्म पुराण में ऐसा था कि यहाँ पर शैव धर्म को मानने वाले शैवाइट्स जो होते हैं वो और वैष्णव जो लोग होते हैं उनके बीच में युद्ध हुआ, ऐसा इस पुराण में लिखा हुआ है। तो एक जो स्टोरी है, एक जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है इसके पीछे, वो यही है कि यहाँ पर शैव और वैष्णव धर्म के जो मानने वाले लोग थे उनके बीच में युद्ध हुआ कि किसके भगवान जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो उनके बीच में जब युद्ध होने लगा था, और युद्ध कहाँ पे हुआ, इसी सोनपुर वाली जगह पे हुआ जहाँ पे गंगा और गंडक का हमने देखा, जहाँ पर संगम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर उनके बीच में युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में भगवान शिव को यहाँ पर आना पड़ा था और उन्हें बताना पड़ा था, अरे नहीं भाई, दोनों मेरे ही अवतार हैं। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की जो यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है, वहां पर दोनों की फोटो मिलती है, दोनों का जो प्लेस है उसी जगह पे वो सिचुएटेड है। इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिवा, तो इस मंदिर का नाम किस तरीके से पड़ा है उसको मैंने यहाँ पर स्टोरी वाइज आपको बताया है। इस मंदिर का नाम इसी एक स्टोरी के अनुसार पड़ा है कि यहाँ पर युद्ध हुआ था शैव एंड वैष्णव के बीच में, और ये जो युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी, और उस समय पे आना पड़ा भगवान शिव को बताने के लिए कि दोनों उन्हीं के अवतार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा जान लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि यहाँ से लिंक्ड है, जो कि इस डेवलपमेंट से लिंक्ड है। इसकी कुछ इंप्लीकेशंस है, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला इंप्लीकेशन जो है वो आप सभी को पता है कि भाई टूरिज्म जो है वो बूस्ट होने वाला है, जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। धार्मिक पर्यटन है तो भाई धर्मों की एक जो उत्पत्ति है वो तो बिहार की भूमि है, सभी को पता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की है, जैन धर्म के लिए है, और हिंदू धर्म भी आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जरा इसको आगे देखते हैं कि तीर्थ यात्रा पर्यटन में काफी ज्यादा वृद्धि होने वाली है, मतलब एक पिलग्रिमेज टूरिज्म जो होता है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। ठीक है, इसके लिए भी किया जाएगा। पर्यटन से क्या होता है, राजस्व भी आता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो राजस्व होता है, स्टेट रेवेन्यू होता है, वो भी इससे आ पाता है, डेवलपमेंट जो है वो भी हो पाएगा। इसके अलावा जॉब क्रिएशन भी साथ में जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर लोग बहुत ज्यादा आएंगे तो वहां पर डेवलपमेंट किया भी जा रहा है, डेवलपमेंट किया जाएगा तो आसपास हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है वो भी वहां पर डेवलप हो पाएगी। होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्टे के लिए आप जानते हैं कि बहुत जैसे अभी आपने देखा कुछ समय पहले कि जब अयोध्या में मंदिर जब उद्घाटन हुआ उसका, तो उसके बाद में बहुत सारे लोग आए वहां पे और पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वैसे ही आप कंपेयर कीजिए कि उसी तर्ज पर अगर आप यहाँ पर बिहार में भी डेवलपमेंट होगा तो रेवेन्यू स्टेट को आएगा ही आएगा। रेवेन्यू आएगा, लोग आते हैं, डॉलर्स आते हैं, इट मीन्स हर तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का भी डेवलपमेंट होता है, उन्हें रोजगार मिलता है, कोई शॉप्स लगाते हैं, बिजनेसेस खुल जाते हैं वहाँ पे। साथ साथ वहाँ पर जो रेट्स होते हैं ना, जो जमीन के रेट होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले ही अभी मैंने बताया आपको अयोध्या का, तो अयोध्या में जो जमीन के रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं यूपी में, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है इंक्रीज्ड रियल एस्टेट वैल्यू, वहाँ की जो जमीनों के रेट्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि उस जगह की स्थिति बढ़ती है, मतलब उस जगह की जितने भी लोग होते हैं, पहले उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो उतनी बेटर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जब ऐसे है कि डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली ये चीज बूस्ट करने वाली है, राइज करने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे का विकास होगा। अच्छा देखो, मान लो कि वहां पे मंदिर तो हमने बना दिया, मंदिर का कॉरिडोर बहुत अच्छा बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन वहां पे सड़क नहीं है। अगर प्रॉपर सड़क नहीं होगी तो क्या कहीं और से कोई जो पर्यटक होंगे वो आएंगे? नहीं, संख्या में कमी होगी। इस वजह से जो बुनियादी ढांचा होता है उसका भी विकास करना जरूरी है। अगर एक डेस्टिनेशन को हमें इंप्रूव करना है तो वो तो हमने कर लिया, लेकिन साथ में उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, ठीक है, अगर वो रोडवेज होती हैं, ठीक है, अगर स्टेट हाईवेज हैं, अगर वहाँ पे नेशनल हाईवेज निकल रहे होते हैं तो उनको भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक जो अवसंरचना है वो बढ़ जाएगी, उसका विकास होगा। डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिया मैंने यहाँ पे। कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म, ये भी मैंने बताया आपको। सांस्कृतिक और विरासत, ये बहुत पहले से ये मंदिर बना हुआ है और उसके बाद में ये एक तरीके से विरासत ही है, हिंदू धर्म की एक विरासत है और ये इस चीज को बढ़ावा भी मिलने वाला है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सांस्कृतिक महत्व होता है, साथ साथ प्रमोट हो सकती है यहाँ पर लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट भी। इट मीन्स वहाँ के जो लोग होते हैं उनके जो लोकल आर्ट है या फिर जो उनकी स्थानिक कला होती है, शिल्प होता है, अगर उससे बनी हुई कोई चीजें हैं, पर्यटक आ रहे हैं तो अगर उन्हें अच्छी लगती है तो वो खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ के लोगों का विकास होता है, वहाँ की जो कला होती है, स्थानिक कला होती है, उसका विकास होगा, अन्य क्षेत्रों में भी वो जाएगा।
ठीक है, इसके आगे और कुछ इंप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग, इससे होगा क्या, अगर सरकार ने बोल दिया है कि हाँ यहाँ पे हम डेवलप करने वाले हैं काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसके तर्ज पर, इट मीन्स क्या होगा, वहां पर सरकारी तो डेवलपमेंट होगा ही होगा जो कि बोला गया है, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी अपना इन्वेस्टमेंट होगा और प्राइवेट सेक्टर भी आएगा साथ में। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिलके जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें भी डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों लेवल पे यहाँ पर निवेश होने वाला है, निवेश यहाँ पर होगा जिससे कि वहां की आर्थिक स्थिति उस राज्य की, उस क्षेत्र की, वहां के लोगों की बेटर होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अच्छा देखिए, मान के चलिए आप एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे वैष्णो देवी है, अब वैष्णो देवी एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट श्राइन है फॉर द हिंदूज, तो उसी तर्ज पर अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई वहां पे जम्मू में वैष्णो देवी जहां पर पड़ता है उस जगह पे बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जो है वो इसी चीज से आता है। पर्यटक जाते हैं, पूरे देश भर से लोग जाते हैं वहां पर, और वहां पर जाने के बाद में उस जगह का, जम्मू का जो रेवेन्यू है वो ऐसे ही बन पाता है। तो उसी तर्ज पर अगर यहाँ पे भी इसको डेवलप किया जाएगा तो आगे आने वाले समय में आप मान के चलिए इस तरीके से डेवलपमेंट जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया गया है, वो आगे आने वाले समय में उसकी एक अलग ही वैल्यू होने वाली है, वैसे ही यहाँ पर भी डेवलप किया जाना चाहिए। तो इसमें ये पहला कदम लिया गया है। एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स, ठीक है, सामाजिक और साथ साथ पर्यावरणीय जो प्रभाव पड़ने वाले हैं। इट मीन्स देखो, अगर वहां पर फंडिंग हो रही है तो हर पक्ष को हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हर पक्ष को सोचिए, आर्थिक रूप तो सबसे पहले निकल के आता है कि वहां पे के लोगों की जो आर्थिक स्थिति होगी वो बेटर हो जाएगी, बिजनेसेस लग जाते हैं। इसके अलावा वहां पर क्या होता है कि अगर लोग बहुत आने वाले होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, वो सब तो सबको पता है, लेकिन ये जो एंगल होता है वो भी देखना जरूरी होता है। सामाजिक रूप से भी विकास होता है, पर्यावरणीय रूप से भी क्या होगा, वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लोग ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी हो सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी मेजर्स, सभी को पता है कि सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर रही है सरकार, और वही चीज यहाँ पे भी हमें लागू करनी है। क्या करना है, सस्टेनेबल टूरिज्म। इस चीज को सरकार भी प्रमोट कर रही है और यहाँ पर भी हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, सामुदायिक जो विकास है वो भी यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये कई सारे एक तरीके से आयाम हो जाते हैं, डायमेंशन हो जाते हैं। अगर आप लोग मेंस के आंसर लिखना चाहें तो इस तरीके के डेवलपमेंट जो है, डायमेंशन जो होते हैं, ये वाला आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बिहार की खबर में, वो तो है ही आपके लिए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंप्लीकेशंस। अब जल्दी से जरा देख लीजिए, इस वीडियो के एंड में हमेशा मैं बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उस क्वेश्चन का आपको देना है आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन जो है वो है विष्णुपद टेम्पल से आपको बताना है, 2 स्टेटमेंट है, आंसर क्या होगा इसका। स्टेटमेंट है पहला वाला कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में अहिल्याबाई द्वारा किया गया था, और दूसरा स्टेटमेंट है यह पुनपुन नदी के तट पर स्थित है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सी कथन इनमें से सही है। जो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे A, B, C या फिर D, इस तरीके से आप लोग ऑप्शन जो है वो डाल दीजिएगा। देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलिए, इस वीडियो में हमने इतना कवर किया आज, और अगर आप उन्नति बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि हमारा मेंस का बैच है, 70th BPSC मेंस का बैच है, तो सबसे अच्छा मौका भी है, क्योंकि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे, कोड यूज करेंगे AKS Live, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस जगह पे AKS Live, और इसको यूज करने से आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो हो जाएगा, एंड द कोर्स विल बी इन 4499, 4499 में कोर्स हो जाएगा बाय दिस कोड AKS LIVE। जल्दी से मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अप्रैल मंथ में 70th BPSC का मेंस हो सकता है। चलिए, इसके अलावा अगर आपको मुझसे जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल मेरा ये वाला है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, और ईमेल आईडी है abhishek.singh@studyiq.com। यहाँ पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। इस QR कोड को भी स्कैन करने के बाद में यू कैन ज्वाइन इन माई टेलीग्राम चैनल। जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार की खबर में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।